नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां एक बार फिर से आपका केवी स्टूडियो में स्वागत है। एक फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते हमें हमेशा ये डर लगा रहता है कहीं पेशेंट देखते वक्त हम भी कोरोना पॉजिटिव ना हो जाए, मगर हम क्या कर सकते हैं, हमारा फ़र्ज़ उस वक्त झंझोरने लगता है। आज जिनको मैं मिलाने जा रही हूँ वो एक ऐसे ही फिजियोथेरेपिस्ट है जिनको पेशेंट देखते वक्त कोरोना से इन्फेक्टेड हुए, यही नहीं उनकी फैमिली भी कोरोना से इन्फेक्टेड हो गई। जी हाँ, आप सब उनको जानते हैं। वो हमारे आईपी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर है और लोटस चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैदराबाद तेलंगाना में काम कर रहे हैं। जी हाँ, आप समझ ही चुके होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ, डॉक्टर अंजनी कुमार। आइए हम मिलते हैं और जानते हैं कोरोना को उन्होंने कैसे हराया। मैं बहुत आभारी हूँ डॉक्टर रोशन कुमार जी के, केवी स्टूडियो के और डॉक्टर मुसर्रत जहां के, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपना और अपने परिवार का जो कोविड से कैसे हमने लड़ा, केवी स्टूडियो में हम अपने शेयर कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार, भौतिक चिकित्सक। मैं यहाँ पे आप लोगों से ये शेयर करने के लिए हूँ और कर रहा हूँ कि मैं कैसे कोरोना से लड़ा और कोरोना जैसे बीमारियों से मैं कैसे जंग जीत के आप लोगों के बीच में हूँ। 20 जून 2020 को रात में करीब यही 9-10 बजे रात में हमें फीवर स्टार्ट होती है 102-103 के आसपास में। तो फीवर नेक्स्ट डे भी बहुत वही फीवर की फ्रीक्वेंसी और स्पाइक्स उतना ही है, 102, 103, 101 के बीच में। डोलो टैबलेट खाते थे, 4 घंटे के बाद लगता था कंफर्ट हो गया, 4 घंटे फिर उसके बाद फीवर वैसे ही है। तो कुछ दोस्तों ने बोला कि आप कोविड टेस्ट दो, और क्योंकि मैं हॉस्पिटल सेक्टर में काम करता हूँ तो एक बार टेस्ट करा लो। तो मैंने जाके 23 को टेस्ट करने के लिए लैब में दिया। तो 25th इवनिंग नाइट को रिजल्ट पॉजिटिव आती है। जब पॉजिटिव आती है तो आप भी सोच सकते हो कि मनोदशा क्या होगी। ये टीवी पे न्यूज़ देख देख के अपने ब्रेन पे इतनी प्रेशर बन गई है, और कोविड का मतलब जो हमें न्यूज़ में दिखाया गया है वही समझ में आती है। फिर भी हमने तो बहुत सारा किताब वगैरह और ऑनलाइन अपडेट था कि कोविड में क्या होता है, कैसे होता है, तो हमने संयम नहीं छोड़ा और हमने इमीडिएट अपने आप को आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद रात भर यही सोचता रहा कि अगर हम 2 दिन तो हमने फीवर से सफ़र किया हूँ, बच्चे और वाइफ को भी टेस्ट करानी जरूरी है। तो नेक्स्ट डे मैंने किसी तरह प्लान करके फिर सेम लैब में अपॉइंटमेंट लेके वो लोग को भी टेस्ट करने के लिए दिया। जब टेस्ट की रिपोर्ट 2 दिन के बाद आती है तो वो तीनों भी कोरोना पॉजिटिव आती है। अब हमारी मनोदशा ऐसी कि हम घर में 4 आदमी और कैसे मैनेज करना। अब समझ लो कि हमारे बाजू वाले को अगर कोरोना होती है तो हमारी जो सोच होगी वही उनकी भी सोच होगी। यही सोचकर हमने आगे कैसे लड़ना है इसकी प्लानिंग की। सबसे पहले तो हमारे दोस्त फिजिशियन है, वो बोले कि आप होम क्वारंटाइन में ही रहो, हॉस्पिटल न को जाओ, क्योंकि अभी ऑक्सीजन लेवल वगैरह ठीक है। हमने भी वैसे ही प्लान किया। तो ऑक्सीमीटर घर में था, तो हम एक चार्ट बनाना स्टार्ट किया। एवरी 4th आवरली ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का लेवल हम देखते थे। तो हमें तो 3 दिन के फीवर के बाद कफ स्टार्ट हुआ, जो कि कफ स्टेज हुआ 7 to 8 days। आफ्टर दैट इज गॉट कम्फर्ट। और हमारी बेटी को पहले फीवर हुआ 2 दिन, उसके बाद उसे हेडेक भी था और कफ भी था और लूज मोशन भी था। हमारे बेटे को हेडेक था, कफ था
और लूज मोशन, ऑफ एंड ऑन लूज मोशन था उसका, और वाइफ को फीवर था और कफ था और हेडेक था। तो जैसे 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 कफ था तो हमारे पास कफ सिरप थी, एजिथ्रोमाइसिन थी, एंटीबायोटिक थी, हमने वो भी चलाया, ऑगमेंटिन टैबलेट था वो भी दिया, फिर इसका लिवोसिट्राजिन, मॉन्टेलॉक्स वो भी रेगुलर अभी तक चल रहा है। और हमने आयुर्वेद सपोर्ट भी लिया, जैसे सुबह उठ के 1 गिलास पानी, उसमें 1 चम्मच हनी डाल के एक नींबू निचोड़ के सभी चारों पीते थे। उसके बाद नाश्ता हम लोग ज़्यादा लिक्विड ही करते थे, जैसे सांभर इडली हुआ, रसम इडली हुआ। फिर उसके बाद हम काढ़ा बनाते थे। काढ़ा में हम ये देखो आप ऐसा, ये दालचीनी हुई, ये लौंग हुआ, ये इलायची हुई, ये इलायची सब मिक्स करके हम उसमें बॉयल करते थे 2 घंटे और उसको फिल्टर करके पीते थे। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इसको हम बोलते हैं करक्काई तेलुगु में, और हिंदी में बहेड़ा बोलते हैं। अगर कफ बहुत ज़्यादा हो तो मुंह में डाल लो साइड में आम, और जूस आते जाए उसको पीते जाओ तो वायरस यहाँ से क्लीन होता है थोड़ा। फिर हमने आयुर्वेदिक आयुष क्वाथ को भी यूज किया है, डेली शाम में 2 चम्मच हम पीते थे। एक काढ़ा हमारे छोटे भाई ने भेजा था, इसको भी हमने उबाल के एक स्पून 1 लीटर पानी में डाल के इसको 1 घंटे तक उबालते थे और इसको पीते थे। तो मेजर इशू यहाँ पे ये है, उसके बाद हम गिलोय का भी सपोर्ट ले रहे हैं अभी। मेजर इशू क्या है कि जो नोज पे और गले में जो आपका वायरस का लोड है उसको कैसे कम करना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो लोड कम हम कर लें तो जितने जो रेस्पिरेशन की जो स्ट्रेस आती है वो थोड़ा कम आएगी। तो हमने क्या किया कि गर्म पानी हमेशा पीते थे, तो गर्म पानी पिए तो 10 से 15 मिनट लगता था कि कंफर्ट दिख रहा है। उसके बाद स्टीम एवरी 2 आवर्स 3 आवर्स को हम लेते थे, उससे भी दिखता था कि कंफर्ट है हमें। लेकिन रात में सडन कभी नोज जाम हो जाए, कभी ये गले जाम हो जाए, खांसी ज़्यादा हो जाए, तो हमने क्या किया कि नोजल ड्रॉप उसको यूज किया। जब नोजल ड्रॉप हमने एक दिन यूज किया तो रात में यूज किया तो सुबह बहुत कंफर्ट दिखा हमें लगा ये तो परफेक्ट है, तो हमने सबको स्टार्ट कर दिया। तो नोजल ड्रॉप से क्या दिखता था कि जो वायरस का लोड है वो कम होता, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम वायरस का लोड कम कर दें तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे क्या होगा ना, कंफर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने जितने वो नेचुरल विटामिन सपोर्ट जितने फ्रूट्स हैं, जैसे कीवी हुआ, पोमोग्रेनेट हुआ, पपाया हुआ, ये सब हमने खाना और जूस स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद अभी तो ऐसा है कि हम लोग चारों का नेगेटिव 13 जुलाई को हम चारों का जो टेस्ट है नेगेटिव आ गया है। ऊपर वाले की दुआ से हम लोग अभी कोरोना से बाहर निकल गए हैं, लेकिन वायरल का जो इफेक्ट है वो स्टिल अभी है, जो सभी लोग को वीकनेस है, और समटाइम जो कफ का इरिटेशन है वो आता है। तो उसके लिए फिजिशियन से कंसल्ट करके दवा चल रही है। दैट्स इट। जो हमारी बहुत बड़ी समस्या से हम बाहर निकल के आए हैं, और हम अपने परिवार की तरफ से केवी स्टूडियो का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया। डॉक्टर मुसर्रत जहां का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें अप्रोच करके शेयर करने के लिए अपने परिवार का कैसे आप कोविड से इन्फेक्शन हुए और कैसे बाहर आए, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोशन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें अपॉर्चुनिटी दी है। पर लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टिल आई एम थिंकिंग एंड आई थिंक हमारी इस क्वेश्चन की आंसर ही नहीं है कि हमें इन्फेक्शन हुआ तो कैसे हुआ, हॉस्पिटल से हुआ, बाजार से हुआ, मार्केट से हुआ,
शॉपिंग मॉल से हुआ या हमारे अपार्टमेंट से हुआ। ये हमें अभी तक हम कर नहीं पाए हैं कि हमें इन्फेक्शन हुआ तो कैसे हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमसे किसी और को नहीं हुआ, क्योंकि बाहर में जितने हमारे पेशेंट थे और हमारे बीच में जो काम करते थे हमारे साथ, वो लोग किसी को भी नहीं हुआ। थैंक यू टू ऑल केवी स्टूडियो और रोशन सर एंड डॉक्टर मुशर्रफ झा। थैंक यू, धन्यवाद।